दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं वेब डिजाइनिंग के बारे में। और वेब डिजाइनिंग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग में आता क्या क्या है, और वेबसाइट डिजाइनिंग जो इंसान कर रहा होता है उसके वर्क क्या होते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और इस दौरान हमें ये भी मालूम होना चाहिए इसी के अंदर यहाँ पर कि हमें एक स्किल नहीं सीखना होता है इसके अंदर। इसको करने के लिए हमारे पास कई सारी स्किल होना बहुत जरूरी होता है वेबसाइट डिजाइनिंग को परफॉर्म करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हमारे पास ये भी आती है कि वेबसाइट डिजाइनिंग करते समय हमें किन किन स्किल को सीखना चाहिए और उसके अंदर हमें किन किन चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये हमारे लिए जानना उतना ही जरूरी होता है क्योंकि जिस फील्ड के अंदर हम लोग एंटर होते हैं हमें उसके बारे में ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो कि हम उस फील्ड के अंदर अपने आप को अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सके। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने के दौरान कई स्किल्स सिखाई जाती हैं और इस दौरान हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि इस कोर्स के अंदर हमें क्या क्या चीजों को सीखना जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि जिस कोर्स को आप सीख रहे हैं, अब इस कोर्स को सीखते समय या जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं या जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस दौरान आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए ड्यूरिंग दिस मेनी स्किल्स लाइक टेम्पलेट डिजाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस दौरान आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि टेम्पलेट डिजाइनिंग कैसे की जाती है। अच्छा, टेम्पलेट डिजाइनिंग का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। टेम्पलेट डिजाइनिंग का मतलब होता है कि एक साइट का एक लेआउट जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है। अब ये लेआउट किस तरह से काम करता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बनाने के, इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगला जो आता है इसी के अंदर जो आपको अच्छे से सीखना और समझना हो तो उसको बोलते हैं लोगो डिजाइनिंग। किसी भी कंपनी के लिए अगर आप कोई डिजाइनिंग बनाते हैं तो उस दौरान आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कंपनी का जो फिलहाल ओवरव्यू या कंपनी का जो फेस होता है वो लोगो होता है। तो किसी भी कंपनी को कहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर आपको बहुत रेयर ही केस में किसी का फेस दिखेगा, वो नहीं तो किसी न किसी एक सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि एप्पल कंपनी का लोगो मार्केट में रिलीज होते हैं, कोई भी कंपनी अपना ब्रांड लोगो मेंशन करती है किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए। अब इसके अलावा जो और भी जो चीजें इसमें जो आपको सीखना और समझना होता है उसको बोलते हैं 3D और 2D एनिमेशन के साथ अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे करना आना चाहिए। तो ये इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज के टाइम में कोई भी चीज अगर आप किसी के साथ बनाते हैं या किसी के लिए बनाते हैं वो अगर एनिमेशन फॉर्म में होती है तो वो आई थिंक अच्छे लुक में किसी के सामने रिप्रेजेंट भी होती है। फ्लैश बैनर डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। किसी भी साइट के अंदर जब आप साइट ओपन करते हैं तो उस दौरान आपको जो पहला जो स्लाइड दिखता है उसको बैनर बोलते हैं। वो बैनर हम जो मेंशन करते हैं वो स्लाइड्स के अंदर करते हैं। स्लाइड्स जो बनाई जाती हैं वो कोडिंग से बनाई जाती हैं। तो हमारा जो काम होता है ओनली फॉर डिजाइनिंग करना बैनर्स को, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। बैनर डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सहित वेबसाइट मेंटेनेंस और जावास्क्रिप्ट जैसी कई स्क्रिप्ट में ट्रेंड किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी आती है इसी के अंदर यहाँ पर कि हमने इतना सब सीखा, हमने इतना सब जाना कि हमें एक वेब डिजाइनिंग के बारे में या वेब डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं या क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर। हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कि हमें एटलीस्ट क्लियर हो कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होती है। वेबसाइट डिजाइनिंग बेसिकली एक कलेक्शंस है मैनी स्किल्स का। उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक चीज नहीं कई सारी चीजें आनी चाहिए। और बेसिकली इसके अंदर जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो एक कोडर उसको किस में कन्वर्ट करता है, साइट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जिस समय इसको बनाया जाता है ये आपका फंक्शनिंग बेस नहीं होता, तो कोडिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये फंक्शनिंग में कन्वर्ट होता है। तो हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।